बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अश्मितागढ़ था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी सौम्या। सौम्या केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, निडर और रहस्यों को सुलझाने में कुशल थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को भय और रहस्य के जाल में उलझा दिया। राजमहल में सुबह सुबह हलचल मच गई। राजकुमारी सौम्या के कक्ष के बाहर एक पत्र रखा मिला था। पत्र पर लिखा था, राजकुमारी, यदि तुम्हें अपने राज्य और पिता की सुरक्षा प्रिय है तो सूर्यास्त से पहले महल के पश्चिमी वन में आओ, अकेले। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यह संदेश पढ़कर राजकुमारी चौंक गई। यह कौन था जो उसे इस तरह बुला रहा था? क्या यह कोई षड्यंत्र था? राजा विक्रम सिंह को जब यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी राजकुमारी को बाहर न जाने दे, लेकिन सौम्या ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस रहस्य का समाधान करेगी। रात होते ही उसने अपने वफादार अंगरक्षक वीरेंद्र को साथ लिया और गुप्त रूप से महल से निकल पड़ी। घना जंगल था, ठंडी हवा के साथ अजीब सी खामोशी थी। सौम्या और वीरेंद्र आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें सामने एक काला घोड़ा दिखाई दिया जिस पर एक रहस्यमयी व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे पर एक मुखौटा था और उसकी आंखों से भयावह चमक निकल रही थी। उसने कहा, तुम बहुत हिम्मती हो राजकुमारी, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक चुनौती है। यदि तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हें सच्चाई का ज्ञान होगा, अन्यथा। इतना कहकर वह घोड़े पर बैठा आगे बढ़ गया और एक पत्थर की गुफा के पास रुका। यहां आओ, उसने आदेश दिया। सौम्या ने वीरेंद्र को संकेत दिया कि वह सतर्क रहे और फिर वह उस रहस्यमयी व्यक्ति के साथ गुफा में चली गई। गुप्त द्वार और प्राचीन भविष्यवाणी गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक लौ जली। वहां दीवारों पर कुछ अजीब चित्र उकेरे हुए थे, जिनमें एक लड़की को एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिखाया गया था और चारों ओर सेना झुकी हुई थी। यह क्या है? सौम्या ने पूछा। यह तुम्हारा भविष्य है राजकुमारी। क्या मतलब? राजा विक्रम सिंह इस राज्य के असली उत्तराधिकारी नहीं हैं। सौम्या को एक जोरदार झटका लगा। रहस्यमयी व्यक्ति ने आगे कहा, यह सिंहासन वास्तव में तुम्हारी मां का था। तुम्हारे पिता ने छल से इसे हासिल किया, लेकिन एक भविष्यवाणी है, एक दिन असली उत्तराधिकारी इस राज्य की रक्षा करेगा और वह उत्तराधिकारी तुम हो। सौम्या के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे, लेकिन तभी अचानक गुफा में हलचल हुई। कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तभी एक आवाज आई, राजकुमारी, यह सब झूठ है। सौम्या ने मुड़कर देखा तो यह प्रधान सेनापति सूरजदेव थे। वह राजा के सबसे विश्वास पात्र थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था। रहस्यमयी व्यक्ति हंस पड़ा। क्या हुआ सेनापति, डर गए? सूरजदेव ने अपनी तलवार निकाल ली। राजकुमारी, आप यहां से चलिए। यह आदमी राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन सौम्या समझ चुकी थी कि असली साजिश किसने रची है। नहीं सेनापति, सच बताइए, यह सब क्या है? सूरजदेव पीछे हटने लगे, लेकिन तभी रहस्यमयी व्यक्ति ने अपनी तलवार से दीवार पर बने एक गुप्त द्वार को खोला। वहां एक विशाल पुस्तक रखी थी। सौम्या ने उसे खोला और उसमें सारा इतिहास लिखा था। राजा विक्रम सिंह ने उसकी मां महारानी पद्मावती के पूरे परिवार को मारकर राज्य हथिया लिया था, लेकिन पद्मावती किसी तरह सौम्या को बचाकर भाग गई थी। सौम्या का खून खौल उठा। अब क्या तुम अपने पिता को राजा मानती हो? रहस्यमयी व्यक्ति ने पूछा। सौम्या के सामने सबसे कठिन निर्णय था। वह अपने पिता से प्रेम करती थी, लेकिन अन्याय को कैसे सहन करे? अचानक महल से ढोल बजने लगे। राजा विक्रम सिंह स्वयं सेना लेकर जंगल में आ गए थे। राजकुमारी, हट जाओ, यह दुष्ट है। लेकिन सौम्या अब सच्चाई जान चुकी थी। पिता, क्या यह सच है? राजा विक्रम सिंह चुप रहे। तभी सेनापति सूरजदेव ने एक तीर चलाया, लेकिन वह सीधे राजा की ओर बढ़ गया। वीरेंद्र ने झपट कर उसे बचाया। तभी सौम्या ने अपनी तलवार निकाली और सूरजदेव से मुकाबला किया। कुछ ही क्षणों में वह धराशायी हो गया। राजा ने सौम्या को देखा। मैंने गलत किया था पुत्री, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। सौम्या के आंसू छलक आए, लेकिन अब उसे निर्णय लेना था।
पिता, अब न्याय का समय है। कुछ दिनों बाद महल में एक नई घोषणा हुई। राजा विक्रम सिंह ने राजगद्दी छोड़ दी और सौम्या को रानी घोषित कर दिया।